मनुष्य ही मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता। विलुप्त है इंसानियत, कहाँ गई महानता। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। महान बनने के लिए क्या करना होता है? कोयले की भरी खदान में एक सोने को अपने आप को साबित करने के लिए चमकते रहना पड़ता है। भरे कालिख में अपने आप को चमकते रखना पड़ता है। जहाँ पर आप एक भी अगर हाथ डाल दें और टच भी ना करें कोयले को, फिर भी काला होकर निकलेगा हाथ। ऐसी जगह पर घने कोयले से अंधेरे में सोना चमकता है, इसलिए उसकी पहचान होती है और वह कोयले से अलग किया जाता है। सोने को गले तक आने में जलना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है, पीटना पड़ता है, कुटाई होती है, उसकी कटना पड़ता है, तमाम प्रकार की तपिश सहनी पड़ती है। तब जाकर वो एक हार में कन्वर्ट होता है, एक चैन में कन्वर्ट होता है और गले की शोभा बनता है। तमाम प्रकार की प्रताड़नाओं को सहने के बाद उसको एक रिंग का रूप मिलता है और वो उंगलियों की शोभा बढ़ाता है। एक पत्थर को मूर्ति में कन्वर्ट करने के लिए छेनी और हथौड़ी का चोट सहना पड़ता है, तब जाकर उसकी मूर्ति डिजाइन बनती है और वह पूजने के योग्य होता है, मंदिर में रखा जाता है और उसकी पूजा होती है। फ्रॉम स्टोन टू गॉड। कितनी तपिश, कितनी प्रताड़नाएं सहने के बाद वह पत्थर से ईश्वर बनता है। तो एक पत्थर को इसलिए नहीं पूजा जाता कि वह पत्थर है, बल्कि इसलिए पूजा जाता है कि वह तमाम कष्ट और प्रताड़नाओं को झेलता हुआ अपने उस आकार तक पहुंच गया है, अपनी उस असीम सीमा तक पहुंच गया है कि उसे मूर्ति आकार संपूर्ण रूप से दिया जा चुका है। इस कारण से अब वह पूजा जा रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ के प्रथम पुत्र राजकुमार राम जब तक अयोध्या में थे तब तक वह राजकुमार राम थे, और जब उन्हें वनवास हुआ 14 साल का, जब वो बन गए, तमाम प्रकार के दुर्गम रास्तों से नंगे पांव चलते हुए वो बन गए। वन में जाते समय तमाम प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हुए और उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए, उन कठिनाइयों को झेलते हुए, उनसे आगे निकलते हुए गए। कितनी लड़ाइयाँ उन्हें लड़नी पड़ी, कितनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, कितनी बुरी स्थितियों से गुजरना पड़ा। सब कुछ से गुजरने के बाद जंगल में पहुंचे। वहां माता सीता का हरण भी हुआ, उनकी लड़ाई भी छिड़ी, लंका पर विजय प्राप्त किए, तमाम राक्षसों का नाश किया उन्होंने। इसके बाद 14 वर्ष बाद जब वो वापस अयोध्या आए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए नहीं कहलाए कि वह राजा के पुत्र थे, बल्कि उन्होंने इतनी तमाम प्रकार की कष्ट को झेला, तमाम प्रकार के बाधाओं को काटते हुए उनसे आगे बढ़े, और तब जाकर वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम में कन्वर्ट हुए, साधारणता से महानता की तरफ। एक बीज तमाम अवरोधों को झेलता हुआ अपना अंकुर फोड़ता है, इसके बाद जमीन को फाड़ता हुआ जमीन से बाहर निकलता है, बाहर निकलते फनकता है, उसे बच्चे तोड़ भी देते हैं, वो दोबारा से पनपता है, दोबारा से पनपता है, फिर अपनी छोटी छोटी शाखाएं उभारता है और निकालता है, फिर कोई पशु आके उसको खा लेता है, फिर वह स्ट्रगल करता है, फिर अपनी कंछाएं फोड़ता है उसमें से और निकलता है। बचते बचाते तमाम प्रकार के अवरोधों को झेलता हुआ वह एक वृक्ष में कन्वर्ट होता है। धीरे धीरे एक वृक्ष में जब कन्वर्ट हो जाता है, तब उसमें फल लगने शुरू होते हैं और वह छाया देना शुरू करता है। तब उस पेड़ की गरिमा जो है विद्यमान होती है। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने में इन्हें क्या क्या त्याग करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, कितनी कठिनाइयों से बाहर निकलना पड़ा, कितने दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ा, तब जाकर ये महान महात्मा बुद्ध बने। बड़े से बड़े त्याग को अपना छोटा सा बच्चा पत्नी की गोद में छोड़कर, राजपाट सब त्याग कर वन की तरफ निकल दिए। महानता देखिए यूं ही नहीं मिलती, महानता बहुत त्याग मांगती है, बहुत परिश्रम मांगती है, बहुत सब्र मांगती है। महानता बलिदान मांगती है।
त्याग मांगती है। नींद का त्याग, सुखों का त्याग, भोग का त्याग, आराम का त्याग, बड़ी से बड़ी जो उपलब्धि आपके लिए अभी बहुत कठिन है, जो बहुत स्ट्रगल भरा पूर्ण कार्य है, वो आपकी महानता, आपकी सफलता के बाद वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक बार आपको त्याग करना पड़ता है। साधारणता से महानता की तरफ जाने के लिए हजारों त्याग करने पड़ते हैं। स्वयं को भूल जाना पड़ता है, अपने सुख को भूल जाना पड़ता है। सुबह जब नींद का सबसे अच्छा आनंद आता है, तब महानता के रास्ते पर चलने वाले लोग उस समय को अपने दिन की शुरुआत में दे देते हैं। अर्ली मॉर्निंग राइजर होते हैं वो। सुबह का सूरज ठीक वैसे ही लाखों अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है आपके लिए, हर किसी के लिए। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के लिए पापा जब ड्यूटी से शाम को वापस आते हैं तो ढेर सारा चॉकलेट लेके आते हैं, और जो बच्चा सो रहा होता है, जो जग रहा होता है, वो पा जाता है चॉकलेट। अपना तो खा लेता है, सोने वाले बच्चे का रख दिया जाता है, और जो खा लिया होता है बच्चा, वह दूसरे चक्कर में जाता है और सोने वाले का भी जो रखा होता है चॉकलेट, उसका भी निदान कर देता है। इसी तरह सुबह जल्दी जागने वाले, जिनके दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है, आमतौर के लोगों से पहले होती है। एक कहावत है देशी भाषा में, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जागने वाला ही प्राप्त करता है, सोने वाले से उसकी अपॉर्चुनिटीज निकलती जाती हैं, उसके मौके निकलते जाते हैं। आज दुनिया के महान सेल्समैन जो आज शीर्ष पर हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत इस शीर्ष से नहीं की थी। कोई भी सफलता गर्भ से लेकर कोई उत्पन्न नहीं होता। उन सेल्समैनों ने भी डोर टू डोर जाके एक एक पर्सन से अपने प्लान समझा के, अपनी कंपनी का विजन समझा के, एक एक पर्सन से डोर टू डोर सेलिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार बढ़ता गया, उनको जानने वाले बढ़ते गए, उनके बिलीवर्स बढ़ते गए, फिर उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। आज उनके पीछे लाखों की टीम है, करोड़ों की टीम है। आज वो दुनिया की महान ऊंचाइयों पर हैं, दुनिया के टॉप सेल्समैन हैं। आज उनकी सफलता का कारण है कि कल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिनकी ऊंचाइयों को देखकर हैरान हैं कुछ लोग, एक बार उनके रास्ते का अनुभव तो कर लो। देखिए, महानता कोई विरासत नहीं है। महानता आपके सृजन की अमानत है, आपके चुने गए राह की मंजिल है, आपके किए गए कार्य का परिणाम है। विभीषण धर्म के साथ थे, फिर भी उन्हें कुलद्रोही कहा गया। कर्ण अधर्म के साथ लड़े थे, फिर भी आज उन्हें महानतम कर्ण के नाम से जाना जाता है। महान, उनकी महानता के चर्चे होते हैं। कर्ण को महान क्यों कहा गया? एक कहानी के माध्यम से आपको अवगत कराता हूं कर्ण से। कर्ण और अर्जुन की लड़ाई चल रही थी। आमने सामने खड़े दोनों योद्धा अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व जारी था। इसी बीच में सर्पों का राजा विश्वसेन चलता हुआ कर्ण के रथ के पास आया और कर्ण से बोला कि हे अंगराज कर्ण, ये जो तुम्हारा शत्रु अर्जुन है, ये मेरा भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि तुम्हारा। आप एक काम करो, मुझे अपने बाणों पर सवार हो जाने दो और उसके बाद बाण सावधान करो। मैं क्षणिक मात्र में, मेरा विष इतना विषैला है कि मैं क्षणिक मात्र में इस अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। एक ही बार में आपका भी दुश्मन समाप्त और मेरा भी दुश्मन समाप्त। कर्ण का शानदार जवाब सुनो, युद्ध में सब कुछ जायज है कहने वालों, कि तेरी सहायता से जय मैं तो अनायास यूं पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। अर्जुन है पर सर्फ नहीं, वह नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस अर्घ हो, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्यता का शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सर नहीं लगा सकता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो कृपया सब्सक्राइब
अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। और शेयरेबल कंटेंट, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा शेयरेबल कंटेंट बनाता हूँ, जिसे शेयर करने से आपकी इज्जत बढ़े और अगले को वैल्यू मिले जिसे आप शेयर करते हैं। धन्यवाद।